हमने बेलगावी में जनसभा को संबोधित करते हुए साधा राहुल गांधी पर निशाना, कहा कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब सामने आ रही। ओडिशा के केंद्रपाड़ा में पीएम मोदी पर हमलावर हुए राहुल गांधी, लगाया केंद्र में अरबपतियों की सरकार चलाने का आरोप। एटा में विपक्ष पर हमलावर हुए अमित शाह, अखिलेश राहुल से पूछा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा निमंत्रण पर न आने का कारण। लोकसभा चुनाव के बीच दिल्ली कांग्रेस को बड़ा झटका, दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने दिया इस्तीफा। जम्मू के उधमपुर में पुलिस बल की आतंकियों से मुठभेड़, गोली लगने से ग्राम रक्षा गार्ड शहीद। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के बेलगावी में जनसभा को संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस के शहजादे को राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता। वोट बैंक के लिए वो राजा महाराजा के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों, सुल्तानों के खिलाफ उनमें एक शब्द बोलने की ताकत नहीं है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की मानसिकता अब खुलकर देश के सामने आ रही है। ये कांग्रेस के शहजादे को इन राजा महाराजाओं का योगदान याद नहीं आता है, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के लिए वे राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं। नवाबों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की उनमें ताकत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एटा में जनसभा को संबोधित किया। अमित शाह ने कहा, मैं अखिलेश यादव से पूछना चाहता हूं कि आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं। राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, सोनिया गांधी को भी मिला, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी मिला, अखिलेश और डिंपल यादव को भी मिला, लेकिन कोई वहां नहीं गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उन्हें मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली पार्टी भाजपा को वोट देना है, ये निर्णय आपका है। अखिलेश जी, आपको प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण आपको मिला था या नहीं मिला था? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिंपल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए हैं, उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर गोली चलाई। भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है कि कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी से उनके। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लवली ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इस्तीफा सौंपा, जिसमें अपनी नाराजगी दर्ज करी है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस के खिलाफ झूठे, मनगढ़ंत और दुर्भावनापूर्ण भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के एकमात्र आधार पर बनी थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करने का निर्णय लिया। उनके मन में बहुत पीड़ा है और कुछ चीजों को लेकर आंदोलित है। उनको लगता है कि पिछले महीने 2 महीने में जिस तरीके से जो बातें, मैंने ठीक से वो की चिट्ठी नहीं पढ़ी पूरी, हर पॉइंट पर तो मैं नहीं कोई प्रतिक्रिया दे पाऊंगा, लेकिन एक व्यक्तिगत पीड़ा है, एक कांग्रेस अध्यक्ष होके और एक कांग्रेस का कार्यकर्ता होके, और मुझे लगता है कि जो बातें उन्होंने कही हैं उनकी पीड़ा, इस पर गंभीरता से ध्यान जरूर देना पड़ेगा। मंत्री अमित शाह गांधीनगर के सेक्टर 11 स्थित विधायक रीटाबेन पटेल के कार्यालय पहुंचे और बैठक के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों और प्रचार के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन और सुझाव दिए। लोकसभा चुनाव और गांधीनगर लोकसभा विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं से अधिक मतदान की अपील भी की। उसके साथ ही राज्यसभा सांसद मयंक नायक
विधायक रीटा बेन पटेल, महापौर हितेश मकवाना सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी इस मौके पर मौजूद रहे। गुजरात एटीएस ने गुजरात और राजस्थान में 4 अलग अलग जगह से 230 करोड़ रुपए की एमडी ड्रग्स जब्त करी है। अमरेली में एक फैक्ट्री में हलचल थी। गांधीनगर के पीपल जाम में एक फैक्ट्री पकड़े जाने के बाद अमरेली में फैक्ट्री चलाने वाले 2 लोगों को जब पुलिस पकड़ने पहुंची तो सूचना मिलने पर नशे को ठिकाने लगाकर फरार होने की जुगत में ये दोनों आरोपी लग गए, लेकिन एटीएस की टीम और एसओजी की टीम ने इन्हें धर दबोचा। एटीएस टीम ने अमरेली से 6.55 किलोग्राम संसाधित एमडी और 4 लीटर तरल मेफेड्रोन बरामद किया। कर्नाटक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, एआईसीसी महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला और कई मंत्रियों के साथ कांग्रेस नेताओं ने बेंगलुरु विधानसभा के बाहर सूखा राहत राशि जारी करने में देरी को लेकर केंद्र के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सिद्धारमैया ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर्नाटक और उसके किसानों से नफरत करते हैं। न्याय प्रदान करने के राज्य के अनुरोध के बावजूद केंद्र ने आज तक कोई जवाब नहीं दिया है और इसलिए हम विरोध के माध्यम से राज्य और देश के लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया, जहां राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा, जैसे पीएम नरेंद्र मोदी ने 22-25 अरबपतियों की सरकार वहां यानी केंद्र में चलाई, वैसे ही यहां नवीन पटनायक चुने गए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों को ही होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में भाजपा और बीआरएस की शादी थी, वहां पर हर रोज उनकी बारात निकलती थी। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि भाजपा और बीआरएस एक है और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो वो कांग्रेस पार्टी कर रही है। जैसे नरेंद्र मोदी ने 22-25 लोगों की अरबपतियों की सरकार वहां चलाई, वैसे ही यहां नवीन जी चुने हुए लोगों की सरकार चलाते हैं। पूरा का पूरा फायदा मुट्ठी भर लोगों का होता है और बाकी जनता देखती रह जाती है। तेलंगाना में हमारे यहां आज मंत्री आए हैं, वो आपको बताएंगे कि तेलंगाना में बीजेपी और बीआरएस की शादी थी। वहां पे हर रोज उनकी बारात निकलती थी, ड्रामेबाजी होती थी और कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना में दिखाया कि बीजेपी और बीआरएस एक हैं और अगर विपक्ष का कोई काम कर रहा है तो कांग्रेस पार्टी कर रही है। रांची से 5 बार के सांसद रहे राम चहल चौधरी ने आज कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर दिया है। 28 मार्च को टिकट मिलने के आश्वासन के बाद कांग्रेस ज्वाइन करने वाले राम चहल चौधरी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कांग्रेस छोड़ने का ऐलान किया। घोषणा करते हुए चौधरी ने कहा कि वो किसी पार्टी का झंडा और झोला धोने के लिए पार्टी ज्वाइन नहीं किया था। बता दें कि 21 अप्रैल 2024 को कांग्रेस ने जब राम चहल चौधरी को दरकिनार कर यशस्विनी सहाय को टिकट दिया था, उसी दिन से ये कयास लगाए जा रहे थे कि राम चहल चौधरी किसी भी दिन कांग्रेस छोड़ने का ऐलान कर सकते हैं। जम्मू के उधमपुर में रविवार सुबह गश्त कर रही पुलिस बल और एक ग्राम रक्षा गार्ड की टीम की आतंकवादियों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से एक ग्राम रक्षा गार्ड शहीद हो गया। पहाड़ियों में उग्रवादियों के साथ शुरुआती मुठभेड़ में घायल हुए ग्राम रक्षा गार्ड ने अस्पताल में दम तोड़ दिया है। उनकी पहचान मोहम्मद शरीफ के रूप में हुई है। अतिरिक्त सुरक्षा बल पहले ही घटनास्थल पर पहुंच चुका है और पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। ये इलाका काफी ऊंचाई पर होने के कारण कठिन है, इसलिए आतंकवादियों का सफाया करने के अभियान में अधिक समय भी लग सकता है। उधमपुर के बसंतगढ़ इलाके में जहां सुबह आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एक मुठभेड़ हुई थी, वहां जो एक वीडीसी मेंबर घायल हुआ था, आखिरकार उसने शहादत पाई है। जी हां, जो अब नई जानकारी आ रही है उसके अनुसार वीडीसी मेंबर
48 वर्षीय मोहम्मद शरीफ, जो पुलिस पोस्ट संघ के साथ अटैच था, इसने शहादत पाई है। मौके पर जम्मू के सबसे सीनियर अधिकारी एडीजीपी अनंत जैन, डीआईजी उधमपुर रेंज, इसके अलावा एसएसपी उधमपुर, तमाम सीनियर अधिकारी, सेना, सीआरपीएफ पहुंचे हैं। यहां तक की जो जानकारी है उसके अनुसार पूरे इलाके को छांटा जा रहा है और आतंकियों की तलाश की जा रही है, क्योंकि ये बहुत घना जंगल का इलाका है और काफ़ी ज़्यादा पहाड़ी इलाका है। ऐसे में आतंकियों को ढूंढ निकालने में कुछ समय लग सकता है। उधमपुर आज की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।